वेलकम टू टाके विदेश। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर चाहें तो उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें आवेदन कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग उस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की जानकारी चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर की कोई भी नई भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एनटीपीसी बड़ी कृषि भर्ती के बारे में। भारत सरकार कृषि भर्ती सैलरी 40,000 प्लस अलाउंसेस और ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है और पद योग्यता चयन प्रक्रिया पूरी जानकारी दी जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तब मैंने इसको अपने टेलीग्राम पे डाल दिया था। एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विदेशी इस नाम से आप सर्च करके ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाल दिया था, आप लोगों को जानकारी दी थी। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी दे देते हैं वीडियो बना के, क्योंकि बहुत से छात्र पूछ रहे थे इसके बारे में। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीपीसी लिमिटेड मतलब भारत सरकार का उद्यम। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पंजीकृत कार्यालय एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली। ये वेबसाइट है इनकी ntpc.co.in। लेकिन ये वेबसाइट अलग है और आवेदन कैसे क्या करना है किस वेबसाइट पे, ये भी अभी पूरी जानकारी देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 13/24 एनटीपीसी लिमिटेड ये 76,443 मेगावाट की स्थापना क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है और ऊर्जा उत्पादन व्यवसाय की पूरी मूल्य श्रृंखला में उपस्थित रखती है। हमारे देश के विकास की चुनौतियों के अनुरूप एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 130 गीगावाट की सकल स्थापित क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षी योजना निरूपित की है। तो यहाँ पे ये एनटीपीसी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो एनटीपीसी को नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार नियमित अवधि फिक्स्ड टर्म्स आधार पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की आपकी पोस्ट होने वाली है। पदों की संख्या यहाँ पे 50 है। पद का नाम जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास, ठीक है। और नियुक्ति की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। कार्य प्रदर्शन और आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये देखिए 1 वर्ष के लिए है, मतलब ये संविदा की भर्ती है आप लोगों की, ठीक है। और संविदा की जो भर्ती होती है उसका जो प्रदर्शन अगर अच्छा होता है तो उसमें आपकी जो जॉब की अवधि है, जॉब पीरियड, उसको आगे लगातार एक्सटेंड करते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल 1 साल के लिए ये लोग ये चयन करेंगे। उसके बाद आपका काम देख के अगर काम अच्छा रहा तो ये लोग आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, तो किसानों और जनता के बीच बायोमास के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ अपशिष्ट और बायोमास के प्रबंधन, उपयोग और वैकल्पिक उपयोग को सुनिश्चित करना आदि। तो पारिश्रमिक मासिक समेकित राशि जो है वो 40,000 आपकी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कंपनी आवास, आपको घर दिया जाएगा, मतलब क्वार्टर दिया जाएगा रहने के लिए। और HRA, ठीक है, HRA मतलब स्वयं पति पत्नी 2 बच्चों तथा आश्रित माता पिता के लिए चिकित्सा सुविधा। तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। तो अच्छा खासा अलाउंसेस भी मिलने वाला है, वो भी 40,000 की सैलरी के साथ, ठीक है। तो ये सैलरी 40,000 जो है ये इतना तो AGTS से भी ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये है कि ये 1 साल की अवधि के लिए जॉब है, आगे एक्सटेंड की जाएगी या नहीं की जाएगी वो बाद में कंपनी पर डिपेंड करेगा। और पद के लिए ऊपरी आयु सीमा जो है वो 27 वर्ष है, ठीक है। तो 27 वर्ष से अधिक अगर आप लोगों की एज है तो आप लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को इसमें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। आरक्षण की बात करें तो पद का नाम और जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास, यहाँ पे देखिए सामान्य जो सीटें हैं वो हैं 22, EWS की 5, OBC की 13, SC की 7, ST की 3 और कुल पद जो हैं वो 50 हैं, ठीक है। एनटीपीसी प्रबंधन के विवेकानुसार उपरोक्त वर्णित अनुमानित रिक्तियों की कुल संख्या में वृद्धि या फिर कमी की जा सकती है। और विकलांगता के बारे में यहाँ पे ये डिटेल में दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। स्वास्थ्य जो है यहाँ पे उम्मीदवार का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पदभार संभालने से पहले उम्मीदवारों को एनटीपीसी के किसी भी अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा और निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। स्वास्थ्य मानकों में किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं है। विस्तृत चिकित्सा मानदंड वेबसाइट ये है career.ntpc.co.in। तो ये वेबसाइट है, इस पे जो भी इनके मेडिकल
के जो रूल्स हैं वो आप लोग मानदंड वगैरह ये सब देख सकते हैं। तो सामान्य शर्तें यहाँ पे दी गई हैं इसके बारे में। तो सामान्य शर्तें हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं और सभी योग्यताएं भारत में मान्यता प्राप्त अनुमोदित विश्वविद्यालय संस्थानों से होनी चाहिए। भारत नागरिक मतलब आप किसी भी राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं के भी हैं, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विश्वविद्यालय संस्थानों से आपकी जो डिग्री होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त होने चाहिए। SC ST और PWD उम्मीदवार केवल उत्तीर्ण अंक के साथ पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, ठीक है। तो आयु योग्यता की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आप लोग 27 से ऊपर के ना हों। बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे छूट दी जाएगी, जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से। EWS OBC SC ST जैसा भी मामला होगा आवश्यक होगी तो इनको छूट दी जाएगी। तो SC ST उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और 3 वर्ष OBC वालों के लिए और PWD उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आवेदन अगर कम आएंगे तो आप लोगों का इंटरव्यू ले लिया जाएगा और अगर आवेदन इसमें ज़्यादा आ जाते हैं तो एक छोटा मोटा टेस्ट भी हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 5 नंबर में। आवश्यकता के आधार पर यदि आवश्यकता पड़े तो कंपनी बिना किसी नोटिस और बिना किसी कारण बताए रिक्तियों की संख्या को रद्द, प्रतिबंधित, कटौती या बढ़ाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लेना और ये आवेदन अगर इसमें करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा 11 नंबर मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो ही आप लोग पढ़ लेना। अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करणों में व्याख्या के कारण कोई अस्पष्ट विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा, ठीक है। आवेदन कैसे करना है तो इसके बारे में लिखा हुआ है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट जो है, ये देखिए, ये वेबसाइट है careers.ntpc.co.in पर लॉगिन करके www.ntpc.co.in के करियर सेक्शन में जाएं और आवेदन का कोई अन्य माध्यम तरीका या स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वेबसाइट पे ही आवेदन करना है। उम्मीदवारों के पास एक वैध ईमेल आईडी होना चाहिए। उम्मीदवारों को भेजे गए किसी भी ईमेल के बाउंस बैंक के लिए NTPC जिम्मेदार नहीं होगा और सामान्य EWS OBC श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को 300 रुपये के गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। SC ST PWD और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए ये इसमें आवेदन जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग फ्री में आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो OBC EWS सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको 300 रुपये देने पड़ेंगे लड़कों को, ठीक है। बाकी लड़कियाँ किसी भी श्रेणी के हैं तो उनके लिए फ्री ही रहेगा। अब इसमें भुगतान कैसे करना है तो आप लोग ऑफलाइन भुगतान भी कर सकते हैं, जिसके लिए ये खाता संख्या दी गई है यहाँ पे 3098 और 791999 ये खाता संख्या दी गई है। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड माध्यम से विकल्प भी ऑनलाइन भुगतान विकल्प ऑनलाइन पत्र में उपलब्ध होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके बारे में और भी कुछ लिखा हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना। और 2 इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पे दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं आपके 14/10/2024 से और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 28/10/2024 है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया, पूरी जानकारी यहाँ पे। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें तुरंत आवेदन कर दीजिए। 28/10/2024 के बाद इसमें आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और एग्रीकल्चर भर्तियों की ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।